हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया जी सर। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट अपडेशन है आपका टीडीएस ऑन रेंट में, हम उसी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये क्या अपडेशन, और ये 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल होगा। जरा देखते हैं, हमने एक ब्लॉग लिखा है, उस ब्लॉग में इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। जरा देखा जाए टीडीएस ऑन रेंट। इसमें कुछ चेंजेस आए हैं और हम इसमें केवल 194 आई बी ही नहीं बताएंगे, आपको 194 आई भी साथ में बताएंगे, ताकि अगर आपके साथ कुछ कंफ्यूजन हो प्रैक्टिकल वर्क करने में तो वो चीजें ना आए। तो बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं 194 आई। जब 194 आई खत्म हो जाएगा, आई विल स्टार्ट 194 आई बी एंड कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे दोनों की, तो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। बस ये याद रखें, 194 IB में जो अपडेशन आया है दैट इज 2%। अर्लियर इट वाज 5%, द रेट ऑफ TDS वाज 5%, while now it is 2% with effect from 1 अक्टूबर 2024। तो जितने लोग भी रेंट पे करते हैं 194 IB के हिसाब से 50,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ से एक्सेस, तो उनके लिए जरूरी है कि वो 194 IB के प्रोविजंस को फॉलो करें और अपना TDS रेट जो अब तक 5% था, 1 अक्टूबर 2024 से दैट रिड्यूस टू 2%। दैट्स इट। चलिए मैं बात करता हूं सबसे पहले सेक्शन 194 आई। और ये पुराना सेक्शन है, जैसे हम लोग जानते हैं, काफी सालों से इसको पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ाते आ रहे हैं, आप लोग को समझाते और बताते आ रहे हैं। सेम 194 आई क्या कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, जिनका टैक्स ऑडिट होता है। मैंने क्या बोला? अगर कोई इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, जिनका टैक्स ऑडिट होता है, कोई भी टैक्स पेयर हो, कंपनी है, फर्म है, एओपी, बीओआई, चाहे टैक्स ऑडिट हो या ना हो, यानी इंडिविजुअल एचयूएफ 194 आई में तभी आते हैं जब उनके ऊपर टैक्स ऑडिट यानी सेक्शन 44 एबी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। तो उनके लिए कहा गया कि इफ दे आर पेइंग द अमाउंट ऑफ रेंट टू इट्स लैंडलॉर्ड, अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर रहे हैं, चाहे वो लैंड का यूज हो, बिल्डिंग का यूज हो, दोनों का यूज हो, फर्नीचर का हो, प्लांट एंड इक्विपमेंट मशीनरी का हो, किसी भी तरह से अगर रेंट पे कर रहे हैं तो उनको इस सिस्टम में आना पड़ेगा 194 आई में। और अगर उनका रेंट 2,40,000 से अधिक है ईयरली, मैं सालाना की बात कर रहा हूं, ईयरली अगर एनुअल रेंटल जो है वो एक्सीड करता है 2,40,000 से, तो दे आर नीडेड टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स। जो टेनेंट होगा ना, जो टैक्स जो जो रेंट पे कर रहा है ना, उसको टीडीएस काटना जरूरी होगा। 10% अगर वो लैंड, बिल्डिंग या फर्नीचर की बात हो रही है, और 2% अगर वो प्लांट, इक्विपमेंट एंड मशीनरी की बात हो रही है। तो टीडीएस रेट इज 10% एंड 2%। 10% इन द केस ऑफ द लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर एंड फिटिंग्स, while 2% in the case of the your plant and machinery और equipments। TDS कब डिडक्ट करना है 194 आई में? TDS is to be deducted at the time of the credit of rent to the landlord's account or payment whichever is earlier, we know very well। कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर 10 की जरूरत पड़ती है। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर, जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को 194 IB। उस कंफ्यूजन को भी आज दूर कर देते हैं, और साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेशन जो 2% का है उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो सेक्शन 194 IB एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल और एचयूएफ जो टैक्स ऑडिट में नहीं आते या 194 आई में नहीं आते। मैंने ये नहीं कहा 194 आई में नहीं आने वाले सारे के सारे इंडिविजुअल और एचयूएफ इसमें कवर हैं। हाँ, जो 194 आई जिनके ऊपर एप्लीकेबल होना होता है वो 194 आई में जाए। अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ है जिसका टैक्स ऑडिट होता है वो 194 आई में जाएगा। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है या एचयूएफ जिसका टैक्स ऑडिट नहीं होता है वो 194 IB में आएगा, बशर्ते उसका जो रेंटल अमाउंट है, मंथली रेंटल, दैट इज इन एक्सेस ऑफ ₹50,000। इसका मतलब ये हुआ कि 10,000, 20,000, 15,000, 18,000 वालों को यहाँ पर कवर अप नहीं किया गया है, क्योंकि ना तो वो यहां पर आएंगे ना तो वो यहां पर आएंगे। तो यहां पर रेंट एक्सेस होना चाहिए 2,40,000 से अधिक। अगर किसी का रेंटल अमाउंट 18,000 है तो वो 2,40,000 तक नहीं पहुंच पाएगा, भले ही उनका टैक्स ऑडिट होता हो, उनको वहां पर भी नहीं जाना। और यहाँ पर तो 50,000 का ही एक लिमिट दे दिया गया है, थ्रेशोल्ड लिमिट, वहां पर भी वो नहीं जाएंगे। यानी कि 2,40,000 यहाँ पर है। और अगर 194 IB की बात करें तो कहा गया अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ जिसका रेंटल अमाउंट 50,000 पर मंथ, नॉट ईयरली, पर मंथ एक्सीड कर जाता है 50,000 से, तो they are needed to deduct the amount of tax as at the rate of 5% of the total rental amount. Now it is reduced to 2% from 1 October 2024। जी सर, ये बात समझ में आई? चाहे अब वो बिल्डिंग या लैंड रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होती हो या जी। तो अब अगर मैं बात करूं
कि इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता है वो यहाँ पर आएंगे, बशर्ते उनका जो रेंटल अमाउंट है लैंड और बिल्डिंग पर ही एप्लीकेबल होगा, ये प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर और फिक्सचर पर एप्लीकेबल नहीं है। और साथ ही साथ ये 50,000 से अधिक होना चाहिए पर मंथ, और टीडीएस का रेट है 5% या 2% 1 अक्टूबर 2024 से। कब टैक्स डिडक्ट होगा सर? यहाँ तो आपने बताया था टैक्स डिडक्ट होगा एट द टाइम ऑफ द क्रेडिट 194I में, एट द टाइम ऑफ द क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ द पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन इसने कहा है भाई बार बार टीडीएस मत पेमेंट कर रहा, बार बार हर महीने नहीं, लास्ट मंथ में, once in the last month of the tenancy और at the end of the year। मान लीजिए आपने 31 मार्च तक 24-25 में 31 मार्च 25 तक आप टेनेंट हैं वहां के, तो आप मार्च वाले मंथ में टीडीएस काट लेना ना। लेकिन अगर आपने जनवरी 2025 में ही वैकेट कर दिया उस प्रीमाइसेस को, तो यस एट द लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी, अगर आप जनवरी 25 में आप टेनेंसी वैकेट कर रहे हैं, अपना प्रीमाइस वैकेट कर रहे हैं, तो उस केस में आपको जनवरी 2025 में ही आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। कितना सर? वो आपने बताया ना 5% और अब हो गया है 2%। जी कैसे? जाहिर सी बात है इंडिविजुअल एचयूएफ अगर टेनेंट है और वो टैक्स जो रेंट पे कर रहा है, हायर अमाउंट टैक्स का रेंट का पे कर रहा है, ही इज नॉट अ बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन नहीं है, तो उसको 10 की क्या जरूरत है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट नंबर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसके लिए कहा गया इट इज ऑफ नो यूज टू हैव द 10 इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन हाँ, वो बंदा अपने डैशबोर्ड को लॉग इन करेगा इनकम टैक्स के और वहां फॉर्म 26QC को फिल करके सबमिट कर देगा। दैट्स इट। कौन सा फॉर्म? फॉर्म नंबर 26QC। यही उसका रिटर्न कम चालान फॉर्म होता है। रिटर्न कम चालान फॉर्म यही होता है। उसके अलावा इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना। तो आप लोगों को रेडी रहना है अब किसके लिए? 2% के लिए। अर्लियर इट वाज 5%, नाउ इट इज 2%। दोनों में फर्क समझ में आया? जी। नेक्स्ट सेशन में इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।